चुनावी दंगल में आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने पहली जनसभा की और महाकुंभ के आयोजन के बहाने दिल्ली की जनता को डबल इंजन सरकार की खूबियां बताई। साथ ही सीएम योगी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह पहली सरकार है जिस पर करप्शन का केस दर्ज है। श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी का मंगल करने के लिए सीएम योगी ने दूसरी बार हुंकार भरी है। सीएम योगी ने दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहली रैली की। अपनी पहली रैली में ही सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है। करप्शन के मुद्दे पर खूब खरी खोटी सुनाई और कुंभ के आयोजन को लेकर डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं? आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। सीएम योगी ने दिल्ली की सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियों में हुंकार भरी और सभी रैली में दिल्ली को लूटने वालों को आड़े हाथ लिया। जहां पर भी मैं आज गया हो या पिछली बार भी गया हो, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब 7 दिन ही बचे हैं। वोटिंग से पहले प्रचार के लिए बचे इन आखिरी दिनों में सीएम योगी समेत तमाम पार्टी नेता दिल्ली के दंगल में जोर लगा रहे हैं। बड़े नेता, बड़े सितारे प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। बीजेपी की ओर से मंगलवार को दिल्ली में 40 से ज्यादा चुनावी सभाएं भी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किए जाने पर बवाल मच गया। कई मुस्लिम संगठन और मौलाना यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। इन्हें एआईएमआईएम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यूसीसी पर कैसे शुरू हुई है सियासत, आइए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर बवाल मच गया है। यूसीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये कानून भेदभाव और पूर्वग्रह पर आधारित है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों ने भी यूसीसी का विरोध जताया। इसी तरह कई दूसरे मौलानाओं ने ये कहकर यूसीसी का विरोध जताया है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। इन लोगों से खतरा हो जाएगा अगर ये इसी तरह से काम करते रहे। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें ये लगेगा कि वो उनका हक मारा जा रहा है, संविधान में उनके लिए जो हुकूक दिए गए हैं उसको खत्म किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे। जिस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उस राज्य के सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून का पालन करना होता है। किसी को धार्मिक आधार पर कोई छूट नहीं मिलती। ऐसे में कई मुस्लिम संगठनों के अलावा मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD जैसी विपक्षी पार्टियां इस कानून पर आपत्ति जता रही हैं। तो पर्सनल लॉ के ऊपर आप अटैक कैसे कर सकते हो? मुद्दों से ध्यान कैसे हटाया जाए, इसलिए यूसीसी की बात हो रही है। यूसीसी जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब का संविधान वो सभी को समानता देता है, समानता का अधिकार देता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और यूसीसी से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये कानून समानता के लिए नहीं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी लेके आई। हिंदू मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसीलिए मतलब उत्तराखंड में ये कानून बनाया गया है और उसका हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे। जो लोग हमारे देश के कानून से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो लोग हमारे देश के कानून के प्रति गंभीर नहीं हैं और या देश के कानून को नहीं मानते हैं, उनके लिए इस्लामिक मुल्क बने हुए हैं। अगर उन्हें लगता है, क्योंकि हमें तो एक देश और एक कानून अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है और सबके लिए, सबके हितों के लिए है, तो इसलिए उस संविधान के साथ हम सबको जाना चाहिए। यूसीसी लागू किया जा चुका है। उत्तराखंड में अब सभी धर्मों के लिए एक कानून है, लेकिन मौलानाओं को ये मंजूर नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियां भी इनका समर्थन कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धरती के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 2025 पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इसरो के बाद अब नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में बैठे एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने अंतरिक्ष से महाकुंभ मेले क्षेत्र की ली गई तस्वीर शेयर की है। कैसी तस्वीर है, कैसा दिखाई दे रहा है महाकुंभ का भव्य नजारा, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर इन दिनों आध्यात्म की एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 2025 पर विश्व भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अंतरिक्ष से महापर्व महाकुंभ का नजारा कैसा लगता है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले इसरो तो अब नासा ने अंतरिक्ष से ली गई महाकुंभ मेला की तस्वीरें शेयर की। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने अंतरिक्ष से महाकुंभ मेला क्षेत्र की अद्भुत तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में महाकुंभ का दिव्य नजारा कितना सुंदर लग रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंतरिक्ष से ली गई महाकुंभ मेले की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, महाकुंभ मेला 2025 रात में अंतरिक्ष से गंगा नदी तीर्थ दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम रोशनी से जगमगा रहा है। अंतरिक्ष से ली गई एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट की तस्वीर में प्रयागराज महाकुंभ मेला रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर रात को एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से ली है।
बता दें कि प्रयागराज मेले के 16वें दिन तक करीब 15 करोड़ से अधिक लोग संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और प्रशासन को उम्मीद है कि 26 फरवरी तक चलने वाले इस आस्था के महापर्व महाकुंभ मेले में 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी वक्फ की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 5 दिन के भीतर पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।